हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबाउंड ईआरपी प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप टैली यूज़ करते हैं तो हमारी चैनल अबाउंड टैली प्राइम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर के सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आपको ऑन टाइम मिले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि टैली प्राइम में ई इनवॉइस का सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा। जिनका भी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है उनके लिए ई इनवॉइस 1 अक्टूबर 2020 से कंपलसरी हो गया है। उनको अपने इनवॉइस में आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड ई इनवॉइस के लिए प्रिंट करना सबसे ज़रूरी है। ई इनवॉइस के थ्रू आपकी फ्यूचर की सारी सिस्टम चलेगी, जीएसटीआर का मैचिंग होगा, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1 जनवरी 2021 से ये 100 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वाले के लिए लागू कर दिया गया है। और ऐसी जानकारी है कि 1 अप्रैल 2021 से ये सभी कस्टमर्स जिसके पास जीएसटी नंबर है, जो बिल जनरेट करते हैं, वो सभी के लिए लागू कर दिया गया जाएगा। फिलहाल अभी ये B2B ट्रांजैक्शन एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए ही लागू किया गया है। ई इनवॉइस जनरेट करने की और उसको कैंसिल करने की कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो उनका भी पालन करना है। और आइए देखते हैं अब ई इनवॉइस सिस्टम टैली प्राइम में कैसे वर्क करेगा। टैली प्राइम में जो ई इनवॉइस सिस्टम आएगा उसके की फीचर्स क्या रहेंगे। जब भी आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे टैली के थ्रू, तो वो बिल्कुल ही आपको आसानी से ई इनवॉइस जनरेट करने की सुविधा प्रोवाइड करेगा। आपका ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका एकदम हेज़ल फ्री ई इनवॉइस जनरेट होगा, क्योंकि टैली खुद एक जीएसपी है। उन्होंने अभी ये सिस्टम इतना अच्छी तरीके से डेवलप किया है कि आपको ई इनवॉइस जनरेशन में कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये फीचर आप टैली प्राइम के थ्रू ही यूज़ करेंगे, कोई भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर ही टैली कंपनी ने ये सुविधा दी है, हमको किसी और के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा कि आप जो टैली प्राइम यूज़ करते हैं, आपको टैली कंपनी एज ए कस्टमर विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर की अंदर ही ये सब चीज़ प्रोवाइड करने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं, आपको वन टाइम सेटअप करना है। F11 फीचर्स में जाके अगर आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो उसे यस करना है और ये आसानी से हो जाएगा। और ये सभी वाउचर्स जिसमें आपको ई इनवॉइस की ज़रूरत है, वो सभी वाउचर जैसे कि सेल्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट, जर्नल, ये सभी वाउचर्स के लिए टैली ने सुविधा प्रोवाइड की है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन में ई इनवॉइस की ज़रूरत है उसके लिए टैली प्राइम में ई वे बिल भी इजीली आप जनरेट कर पाएंगे। यस, ई वे बिल भी ई इनवॉइस जो ट्रांजैक्शन में जनरेट हो रहे हैं उसके लिए आप आसानी से जनरेट कर पाएंगे। इतना ही नहीं, बढ़िया ग्लोबल तरीके के रिपोर्ट एक्सेस आपको ई इनवॉइस के लिए मिलेंगे। आपने अभी तक देखा है कि टैली ERP 9 में जीएसटी रिपोर्ट कैसे आपको मिलते थे, जिसमें आपको सब चीज़ पता चलती थी। वैसे ही ई इनवॉइस के लिए भी आपको सबसे बढ़िया तरीके के रिपोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको सारी जानकारी सिंगल क्लिक में मिल जाएगी। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका ई इनवॉइस कोई कारण से डायरेक्ट जनरेट ना हो पाए, तो टैली प्राइम में ये सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी कि आपका ई इनवॉइस ऑफलाइन मोड में भी जनरेट हो। यस, जैसे कि अभी आप ई वे बिल यूज़ करते हैं टैली ERP 9 में या टैली प्राइम में, तो आपको जेसन फाइल जनरेट करके ई इनवॉइस या जनरेट करने की सुविधा इसमें दी जाएगी। ई इनवॉइस जनरेशन, कैंसलेशन, IRP डिटेल्स फेच करना, ये सभी चीज़ आप वाउचर के थ्रू भी कर सकते हैं, रिपोर्ट में से भी कर सकते हैं।
आपको इतने बढ़िया तरीके से ये सुविधा दी जाएगी कि आप आसानी से ये सब चीज़ विदाउट एनी एरर कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी इनवॉइस में क्यूआर कोड प्रिंट करना है, वो भी आप इनवॉइस में प्रिंट कर पाएंगे। तो ये सारे की फीचर्स है जिसके थ्रू आप आसानी से टैली के थ्रू ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं कि इसके एडिशनल फीचर्स टैली प्राइम में क्या रहेंगे। आपने कोई ट्रांजैक्शन में अगर आपको ओवरराइड करना है तो आप वो एक्सेप्शनल सिनेरियो के लिए आसानी से कर पाएंगे। अगर आप मल्टी यूज़र यूज़ करते हैं और आपके एक से ज़्यादा यूज़र इनवॉइस या वाउचर जनरेट करते हैं तो ये सब ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको अलर्ट्स दिए जाएंगे, जिसके थ्रू आपको पता चले कि ये वाउचर का ऑलरेडी दूसरे सिस्टम से ई इनवॉइस जनरेट हो गया है। कभी हमको कोई ट्रांजैक्शन में IRN डिटेल्स और उसका QR कोड डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी एज ए एडिशनल फीचर आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि आप QR कोड डिलीट कर पाए। इसके अलावा किसी यूज़र ने गलती से कोई वाउचर मॉडिफिकेशन कर दिया है तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि ये वाउचर्स मॉडिफाई हुए हैं ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद में। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेस। तो टैली ने ये चीज़ को इतने अच्छी तरीके से बनाया हुआ है कि अगर आपने कोई प्लेस एक बार टाइप की है, वो वाउचर में सेव है, तो वो उसे एज ए रिकॉर्ड कहीं से भी वापस फैच करके लाएगा। वो आपके लिए एज मास्टर बन जाएगा और आप उसको आसानी से फैच करके अपना ई इनवॉइस का प्रोसेस कर सकते हो। आपको सिंगल ई इनवॉइस अपलोड करना हो या बल्क में ई इनवॉइस अपलोड करने हो, ये दोनों सुविधा टैली प्राइम में प्रोवाइड की गई है। कभी होता ऐसा है कि आपने दिन भर इनवॉइस बनाए और आपको शाम को एक साथ में ई इनवॉइस जनरेट करने हैं, क्योंकि इन बिटवीन आपके पास में इतना टाइम अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप आसानी से सभी इनवॉइस जो सुबह से शाम तक जनरेट हुए हैं उसके ई इनवॉइस एक साथ में बल्क में जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स के साथ में ई इनवॉइस का सॉल्यूशन टैली प्राइम में आएगा। आगे देखते हैं ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपको F11 में स्टैट्यूटरी फीचर्स में जाके ई इनवॉइस एप्लीकेबल यस करना है, फ्रॉम प्लेस सिलेक्ट करना है, ई इनवॉइस कब से एप्लीकेबल है उसका डेट डालना है। उसके बाद में आपको ई वे बिल एप्लीकेबल है तो ई वे बिल फीचर्स भी एक्टिवेट करना है और उसका डेट डाल के अपना ई इनवॉइस का काम चालू हो जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। टैली प्राइम में इतने इजीली आप ई इनवॉइस का सेटअप कर पाएंगे। आपका इनवॉइस अगर रुपीस के अलावा कोई और करेंसी में भी जनरेट होता है तो आप करेंसी मास्टर आसानी से सेट कर पाएंगे। प्री डिफाइंड करेंसी मास्टर का लिस्ट टैली प्राइम में दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप अगर ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आपकी जो भी करेंसी रहेगी उसकी डिटेल्स ई इनवॉइस के पोर्टल में ऑटोमेटिक जाएगी। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के लिए इसके अलावा आपको पोर्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, तो पोर्ट कोड के मास्टर्स भी प्री डिफाइंड टैली में आपको मिल जाएंगे। जब भी आप सेल्स की एंट्री करेंगे, एक्सपोर्ट डिटेल डालेंगे तो वहाँ पे शिपिंग बिल डिटेल्स के बाद में पोर्ट कोड सिलेक्ट करने के लिए आपको लिस्ट आएगा, वहाँ से आप पोर्ट कोड सिलेक्ट कर पाएंगे। सेल्स ट्रांजैक्शन करने के दौरान आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है कि आपको ई इनवॉइस की डिटेल्स वाउचर सेव होने पे ही भेजनी है तो आप ये F12 से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपको ई वे बिल भी जनरेट करना है
तो ये भी आप F12 से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। विद इन सेल्स ट्रांजेक्शन ये आपको ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं हम सेल्स ट्रांजेक्शन के लिए ई इनवॉइस कैसे जनरेट कर पाएंगे। हम जैसे ही सेल ट्रांजेक्शन सेव करेंगे, हमको टैली पूछेगा कि डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस एंड ई वे बिल फॉर दिस ट्रांजेक्शन। आपको सिंपली यस करना है अगर आपको ई इनवॉइस सेम टाइम पे जनरेट करना है तो। अगर आपको ई इनवॉइस बाद में जनरेट करना है तो आप नो भी कर सकते हैं, और उसके रिपोर्ट के थ्रू आप मल्टीपल या सिंगल ई इनवॉइस बाद में जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेम टाइम पे इनवॉइस जैसे ही सेव होता है और आपको ई इनवॉइस डिटेल्स जनरेट करनी है तो आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे ही आप ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए यस का बटन दबाएंगे, वैसे ही टैली आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स पूछेंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स में आपका जीएसटी नंबर, आपका यूज़र आईडी एंड आपका पासवर्ड, जो ई इनवॉइस पोर्टल में आपने रजिस्टर किया हुआ है वो आपको यहाँ पे डालना है, जिसके थ्रू आपका ई इनवॉइस जनरेट होगा। आप जैसे ही ई इनवॉइस के लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के सेव करेंगे, ये आपका ई इनवॉइस पोर्टल के साथ में कनेक्ट होके IRN डिटेल्स ले आएगा, और आपका QR कोड आप इसके बाद में इनवॉइस में प्रिंट कर सकते हैं। आपको मैसेज दिया जाएगा कि आपका IRN सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। आपको IRN जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया तो अभी आपको क्या करना है, आप इनवॉइस के प्रिंट में जाएंगे, आप प्रिंट के लिए यस करेंगे तो आपको तुरंत ही अपने इनवॉइस में टॉप साइड में राइट में QR कोड और एक्नॉलेजमेंट डिटेल प्रिंट की हुई मिल जाएगी, और आपको मैसेज भी दिया जाएगा कि ये ई इनवॉइस जनरेट हो गया है। ये आपने देखा कि अगर हमने यस किया तो क्या होगा। अगर अभी हम देखेंगे, हम अगर ई इनवॉइस जनरेट नो करते तो क्या होगा। नो करने के बाद में हमको क्या करना है, तो आपको नो करने के बाद में जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है एक्सचेंज, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको ई इनवॉइस के लिए एक बटन मिलेगा, सेंड फॉर ई इनवॉइस। अगर आपने नो किया है और आपके जितने भी ट्रांजेक्शन ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए पेंडिंग है, उनका लिस्ट आपको ये रिपोर्ट में यहाँ पे मिलेगा, जहाँ से आप बल्क में भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये रिपोर्ट के थ्रू ई इनवॉइस जनरेशन के लिए यस करेंगे, तुरंत ही आपको ई इनवॉइस जनरेट जितने ट्रांजेक्शन के हो गए हैं उसका मैसेज आ जाएगा। और इसमें सभी तरह के ट्रांजेक्शन, जैसे कि किसी का कैंसिल करना है तो वो भी आ जाएगा, किसी का जनरेट करना है तो वो भी आ जाएगा। अगर आपकी डिटेल्स पूरी प्रोवाइड नहीं की हुई है तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन फेल हो गया, कौन से में डिटेल्स मिसिंग है। ये सारी डिटेल्स आपको बल्क ई इनवॉइस जनरेशन करने के बाद में तुरंत ही IRP सिस्टम से जो डेटा एक्सचेंज होगा उसके बाद में मैसेज पॉपअप जो होगा उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से सिंगल और बल्क ई इनवॉइस जनरेशन टैली प्राइम में वर्क करेगा। फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि ई इनवॉइस के रिपोर्ट्स टैली प्राइम में आपको कैसे दिखेंगे। जैसे ही आप ई इनवॉइस रिपोर्ट्स ओपन करेंगे, आपको एक साथ में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि आपके टोटल कितने ट्रांजेक्शन अभी तक हुए हैं जिसमें ई इनवॉइस जनरेट आपको करना था, उसमें से कितने के ई इनवॉइस जनरेट हुए हैं, किसमें आपकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने आपने कैंसिल किए हैं, कितने जनरेशन के लिए पेंडिंग है और कितने जनरेशन में एक्सचेंज हो गए हैं, कैंसिल और जनरेटेड दोनों के लिए। तो ये इतना बढ़िया तरीके से आपको रिपोर्ट दिया जाएगा कि आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि मुझे कौन से ट्रांजेक्शन में जाके क्या करना है। HSN समरी अगर आपने नहीं डाली है, जो कि कंपलसरी है, तो उसका ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। वो आपका जब भी ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपने बटन दबाएंगे, आपको वहाँ पे एरर आ जाएगा
वैसे ही वो एरर का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस रिपोर्ट में सबसे बढ़िया चीज़ आप देखेंगे तो आपको जो लास्ट ऑप्शन है उसमें आपको पता चलता है कि ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद में कितने ट्रांजेक्शन मॉडिफाई हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ई इनवॉइस अगर आपका एक बार जनरेट हो गया तो आप वो ट्रांजेक्शन में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरी क्वांटिटी मैंने गलत डाली है या रेट गलत डाला है या आइटम गलत डाली है, तो आपको ई इनवॉइस में कोई भी अगर आपने गलती की है इनवॉइस में और ई इनवॉइस जनरेट कर दिया है तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आप सामने वाले कस्टमर से डेबिट नोट मंगवा के क्रेडिट नोट एंटर करें या तो आप ई इनवॉइस कैंसिल करें। ई इनवॉइस में मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। तो अगर आपके यूज़र्स मिस्टेक करते हैं, अगर बाय मिस्टेक कोई इनवॉइस जनरेट हो जाता है और उसका ई इनवॉइस भी जनरेट हो गया तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि कौन से ई इनवॉइस ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने मॉडिफिकेशन किया हुआ है। तो इस तरीके से सारे रिपोर्ट्स आपको ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे और ये बहुत ही बढ़िया तरीके के रिपोर्टिंग दिया हुआ है टेली प्राइम में, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे काम करना है। अभी तक हमने देखा कि ई इनवॉइस सिस्टम टेली में कैसे स्टार्ट करते हैं, वाउचर कैसे एंटर करते हैं, ई इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं और रिपोर्ट कैसे देखते हैं। इसके अलावा भी IRN रजिस्टर करके टेली प्राइम में आपको मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कौन से इनवॉइस के IRN जनरेट कर दिए हैं, वो आपने मैनुअल किए हैं कि ई इनवॉइस सिस्टम के थ्रू किए हैं, कौन से रिजेक्ट हुए हैं, कौन से कैंसिल करना बाकी है। ये रिपोर्ट में आपको IRN की पूरी डिटेल्स कैसे जनरेट हुआ है एक ही साथ में एक ही जगह पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन का ई इनवॉइस IRN कैंसिल करना है तो आपको सिंपली IRN रजिस्टर में जाना है। आपको जो ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है उसे स्पेस मार के सिलेक्ट करना है और साइड में ये बटन दिया हुआ है कैंसिल IRN, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कैंसिलेशन के लिए दो ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, मार्क वाउचर एज ऑलरेडी कैंसिल और अपडेट कैंसिलेशन डिटेल्स ऐसे करके। जिसमें पहले वाले का मतलब है कि आपने अगर ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है और उसको खाली मार्क करना है तो आप यहाँ पे मार्क कर देंगे, और आपको अगर रीज़न के साथ में अपडेट करना पूरा पेंडिंग है तो आपको यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको रीज़न पूछा जाएगा कि आप क्यों कैंसिल करना चाहते हैं। आपका जो भी वैलिड रीज़न है वो आप टाइप कर सकते हैं और उसके बाद में यस करने पे तुरंत ही ये कैंसिल के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। कैंसिलेशन के लिए भी प्रोसेस सेम ही है। आपको ई इनवॉइस के लॉगिन क्रेडेंशियल पूछे जाएंगे और उसके बाद में आप कैंसिल कर सकते हैं। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका IRN अपडेट करना बाकी है, अगर आपको अपडेट करना है तो वो भी आप टेली प्राइम में कर सकते हैं। जो प्रीवियसली जनरेटेड इनवॉइस है जिसके आपने IRN मैन्युअली मतलब जनरेट किए होंगे तो उसको आप आसानी से IRN रजिस्टर के थ्रू वापस से अपडेट कर सकते हैं। टेली प्राइम के ट्रांजैक्शन के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। आपको IRN रजिस्टर में जाना है, जिसका भी अपडेट करना पेंडिंग होगा आपको यहाँ पे मैसेज दिया जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन का IRN अपडेशन पेंडिंग है। आपको सिंपली वो ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना है, अपडेट IRN करके साइड में बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स पूछेगा और आपकी जो भी ई इनवॉइस के IRN की डिटेल्स होगी वो GST पोर्टल से कनेक्ट होके आपके वाउचर में अपलोड हो जाएगी। उसका QR कोड भी डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको इनवॉइस में प्रिंट भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप कोई मिस कर गए हैं या अगर आपने मैन्युअली जनरेट किया है IRN, वो सारे ई इनवॉइस के IRN आप अपने टेली प्राइम के सिस्टम में वाउचर के सामने अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से टेली प्राइम में बढ़िया सुविधा प्रोवाइड की गई है। फ्रेंड्स, कैसा लगा?
आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, कितना आप रिलैक्स फील करते होगे ये देखने के बाद में कि टैली प्राइम में ई इनवॉइस का सॉल्यूशन इतना बढ़िया तरीके से आपको मिल रहा है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हम ई इनवॉइस जनरेट कैसे करेंगे, टैली प्राइम में ये प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही अच्छे न्यूज़ है कि टैली प्राइम में ई इनवॉइस का सॉल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट टैली कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसके सर्विस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर ई इनवॉइस सेटअप आपके टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में करना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उसकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। क्या चीज़ ध्यान रखना है, कैसे लॉगिन करना है, कहाँ पे ई इनवॉइस के पोर्टल में जाके आपको डिटेल्स अपलोड करनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सेटअप इजी है, वर्क करना इजी है, लेकिन इसके साथ में अगर आपको सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे। आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर के सारे अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिले। थैंक यू वंस अगेन, हैव ए वंडरफुल डे।